हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। सीधे सीधे पढ़ाई पे आते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, वैसे अभी तक हम लोग परमानेंट मैग्नेट के बारे में नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी तो आपको होगा कि एक नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, एक साउथ पोल को रिपेल करता है। और किसी परमानेंट मैग्नेट की केस में होता कैसे है, थोड़ा सा मैं कुछ इस आर्टिकल में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा रिगार्डिंग परमानेंट मैग्नेट, जिसको हम लोग सेपरेट टॉपिक करके पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में। कैसे होता है परमानेंट मैग्नेट, क्या होता है उसका पोल। और मैं तो पहले बताया हूं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इट इज ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। फिर ये परमानेंट मैग्नेट में क्या मूविंग चार्ज है जिसके चलते मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, वो सारा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। देन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ए पोल, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, वो सब चीजें देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको जो छोटी छोटी जानकारी मालूम है इसमें ये है कि कोई एक परमानेंट मैग्नेट की केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको कभी कभार हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। इस आर्टिकल को डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज की क्लास में थोड़ा सा चाहिए तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड किसको कहते हैं, जिस रीजन में किसी एक मैग्नेट के ऊपर फोर्स आएगा उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड किसको कहते हैं, जहां पर किसी मास के ऊपर फोर्स आएगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। जहां पर किसी चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइक दैट। तो अगर हम देखेंगे कि कोई एक रीजन है, सपोज ये कोई एक रीजन है जहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मे बी बिकॉज ऑफ सम परमानेंट मैग्नेट्स और बिकॉज ऑफ सम करंट कैरिंग कंडक्टर्स और बिकॉज ऑफ सम मूविंग चार्जेस। तो यहाँ पर फील्ड लाइंस कैसे हैं, तो आपको क्या करना है कि अगर एक नॉर्थ पोल को इमेजिन करेंगे हम, वी जस्ट इमेजिन ए नॉर्थ पोल, तो देखो कि नॉर्थ पोल के ऊपर इस रीजन में कैसे फोर्स आ रहा है। फोर्स आ रहा है, मान लो सपोज इस नॉर्थ पोल के ऊपर यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज फोर्स ऐसे आ रहा है। जैसे फोर्स आ रहा है तो फोर्स को इसको और थोड़ा आगे मूव करो, सपोज इसको हम ले आए यहाँ पे, यहाँ पर लाने के बाद पता चला कि फोर्स कुछ ऐसे आ रहा है। फिर यहाँ पर ले आए नॉर्थ पोल को, लगा कि फोर्स कुछ इधर आ रहा है। सो इफ आई जॉइन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस आई गेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पूरा नाम होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। किस लाइन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। अच्छा, अब इसको जानने की और भी एक तरीका है, ये हुआ क्रूड मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में एक नॉर्थ पोल को ले लो, देखो कैसे फोर्स आ रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है उसी डायरेक्शन में लाइन खींचते जाओ। सपोज आई वांट टू नो हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दिस रीजन, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर पास में ढेर सारे पॉइंट ले लेता हूं, पास में ढेर सारे पॉइंट ले लेता हूं। तो लेने के बाद मैं क्या करता हूं, एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को यहाँ पे रखा। यहाँ पे रखने के बाद मुझे पता चला कि द फोर्स इज एक्टिंग इन सम डायरेक्शन लाइक दिस। जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में वहां पे दूसरा एक पॉइंट ले लो। यहाँ पर एक मैग्नेट को रखो, नॉर्थ पोल को। आई एम कीपिंग ओनली द नॉर्थ पोल, रिमेंबर ओनली द नॉर्थ पोल। तो इसके ऊपर फोर्स आएगा, मान लो ऐसे, तो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल को रखो। फिर देखो फोर्स आया ऐसे, ये सारे को ऐसे जोड़ते जाएंगे, यू गेट ए कंटिन्यूअस कर्व व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इसके जगह अगर यहाँ पर रखते तो शायद वो कर्व कुछ ऐसा होता, यहाँ पर रखते शायद वो कर्व कुछ ऐसा होता। तो हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दूसरा मतलब हुआ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये हुआ एक। दूसरा हुआ, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज आई टॉक अबाउट ए बिग मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है किसी एक मैग्नेट का, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो मैं एक छोटा सा मैग्नेट लेके रखता हूँ इसके सामने, ये एक छोटा सा मैग्नेट है और मैग्नेटिक नीडल है। सोचो कि एक मैग्नेटिक नीडल है जिसको आप कॉम्पास कहते हो, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल को क्यों नॉर्थ पोल कहते हैं, साउथ पोल को क्यों साउथ पोल कहते हैं, वो सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। मेरे थोड़ा सा कुछ चाहिए तो मैं जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ यू सी दिस नॉर्थ पोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन लाइक दिस बिकॉज देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स। साउथ पोल के ऊपर एक फोर्स आएगा ऐसे, ये दोनों फोर्स के चलते ये मैग्नेट जो है, जो नीडल जो है वो घूम जाएगा,
घूम के कैसे आ जाएगा पोजीशन में, ऐसे आ जाएगा। सो दैट नीडल विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये भी एक तरीका हुआ। समझ में आया क्या? तो आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है किसी मैग्नेट के लिए, एक मैग्नेटिक नीडल को रखो, देखो कि कैसे इंडिकेट कर रहा है। सपोज ऐसे इंडिकेट कर रहा है, मतलब इस जोन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा है। तो जानने की और एक दूसरा तरीका क्या हो गया, अगर कोई मैग्नेट आपको दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूछा गया, सपोज हियर इज ए मैग्नेट, ये मैग्नेट के चलते हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप यहाँ पे कोई एक कंपास रखो, कंपास ला के रखे और मैग्नेटिक नीडल रखे, तो पता चला कि मैग्नेटिक नीडल कुछ ऐसा दिख रहा है। देन यू पुट ए डॉट हियर, ब्रिंग दिस मैग्नेट कंपास हियर। देखो फिर यहाँ पर रखने के बाद कैसे दिखा, सपोज नीडल इज इंडिकेटिंग लाइक दिस, अगेन पुट ए डॉट हियर, देन पुट द bring the compass here, keep it here, you see the magnetic needle indicates something like this. Then you go on adding all these points and you get the magnetic field lines around it. समझ में आया क्या? Magnetic field lines around this can be drawn. तो अगर ये नॉर्थ पोल होगा तो आपको फील्ड लाइंस कुछ ऐसे मिलेंगे, ऐसे। ये साउथ पोल है तो लगेगा कि नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकल रहा है और फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, साउथ पोल पे घुस रहे हैं। ठीक है, as if the magnetic field lines are coming out. magnetic field lines क्या हुआ, imaginary lines है ना। लगेगा कि ये lines are coming out from the north pole and terminating at the south pole. प्रैक्टिकली टर्मिनेट नहीं होते हैं, अंदर से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो सारा चीज हम डिस्कशन करेंगे जब मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट के बारे में बताएंगे। बस ये बताना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गो एट द एंटर एट द साउथ पोल। फिलहाल लग रहा है कि दे आर नॉट फॉर्मिंग क्लोज लूप। रिमेंबर दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, जहां से शुरू होते हैं अंदर से जाके वहीं पे खत्म होते हैं। ये सारा सिलसिला बाद में बताएंगे, बट मैं देख रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटरिंग एट द साउथ पोल। ऐसे सोच के चलो, समझ में आया? अच्छा, तो थोड़ा सा खाली लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पे लिखेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स, लाइंस, फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फ्लक्स एक ही बात है। लाइंस ऑफ फ्लक्स come out from a north pole through external medium, they move towards south pole। ठीक है, जस्ट टेक इट ग्रांटेड कि ऐसे होता है। सर बोल रहे हो तो गलत तो नहीं बोल रहे होंगे, ऐसा हो रहा होगा इसलिए बोल रहे हैं। बाद में हम लोग सारा चीज को फिर से प्रूव करेंगे और देखेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो सारा एंट्रेंस वगैरह में आता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो दे मूव टुवर्ड्स साउथ पोल, कैसे? थ्रू द एक्सटर्नल मीडियम एंड थ्रू द मैग्नेट, they move from साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल ये जो चीज मैं आपको बताया, मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा परमानेंट मैग्नेट के बारे में ये चीज बताया गया, तो इस चीज को आप लोग अभी फिलहाल एक्सेप्ट कर लो। सारा प्रूफ करेंगे, नथिंग विल बी फोर्स्ड ऑन टू यू कि हाँ करो ऐसा होता है। सारा चीज का व्हाई हाउ के साथ हम बताएंगे क्यों ऐसे होता है, पर जब ये टॉपिक आएगा। आज हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पढ़ने वाले हैं, इसमें से थोड़ा सा ये चीज की जरूरत मुझे महसूस हुआ। तो ये जो जरूरत महसूस हुआ क्यों हुआ, पर्टिकुलरली आई एम टेलिंग अबाउट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, इसके लिए हो रहा है, बता रहा हूं। ये हो गया परमानेंट मैग्नेट। दूसरा हो गया क्या? दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट के केस में क्या हुआ, जो देखिए हम लोग उसी को थोड़ा इसको डायग्राम बना देते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाओगे।
परमानेंट मैग्नेट की केस में मैग्नेटिक फील्ड कहां से स्टार्ट होता है? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है। थ्रू एक्सटर्नल मीडियम दे गो टू साउथ पोल। जैसे मान लो कि ये हुआ कोई एक मैग्नेट, ठीक है, ये एक मैग्नेट हुआ। थोड़ा सा जगह बना देता हूं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। यस यस यस, सपोज हम कहेंगे ये हुआ एक मैग्नेट। अब इस मैग्नेट की केस में सपोज हम कहेंगे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जो स्टेटमेंट लिखा गया है उसके हिसाब से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स come out from a north pole through external medium, they may move towards the south pole, and through the magnet they move from south pole to north pole। मतलब ये बाहर वाला मीडियम में लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग लाइक दिस, ऐसे करके आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है सर? प्लीज डोंट आस्क, बाद में बताऊंगा। तो यहाँ से ऐसे निकल के आ रहे हैं, चारों तरफ से निकल के आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है, खत्म नहीं होता है। They continue through the magnet. Inside the magnet, the magnetic field lines are from south pole to north pole. They always form closed loops. ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट के लिए हो या मूविंग चार्ज के लिए हो या करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हो, दे फ्लो लाइक दिस। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं? यू नो कि सपोज I have a आयरन बार। इस आयरन बार के ऊपर थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। मान लेते हैं कि ये एक आयरन बार है। थोड़ा देखना, ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है। सपोज ये एक थिक आयरन बार है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको बड़ा करके बना रहा हूं। थिक आयरन बार है, चलो मानते हैं कि इसमें कोई एक वायर इसके ऊपर ऊन किया गया है। ये गया वायर ऐसे ऐसे, थिंक द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दिस, ऐसे करके डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स इस बार के ऊपर ऊन किया गया है। क्या आप फिजिकली रियलाइज कर पा रहे हो क्या फिगर में बना रहा हूं? इज इट रियलाइजेबल? देख के समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? हाँ, तो अगर इसमें करंट आई घुस रहा है, इसमें आई करंट निकल रहा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। Why it will be called a magnet? If it is a magnet, this must have a north pole and a south pole. Let us see. हाँ, तो मैं बनाया था आपके लिए, मैं दिखा सकता हूँ कि सपोजिंग सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जस्ट इमेजिन हाउ इज द केस। पेपर में बनाया था थोड़ा सा। हाँ, ये सोचो कि ये कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आपके सामने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा हुआ है। मतलब हुआ क्या कि एक वायर को इसके ऊपर ऊन किया गया है। ये वायर इज ऊन ओवर दिस, देखो ऐसे ऐसे करके गया है ना। अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऑब्वियसली दूसरे में करंट ऐसे ही जाएगा, तीसरे में करंट ऐसे जाएगा। दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यू सी हियर। समझ में आया? नाउ लेट अस सी हाउ इट बिहेव्स। अगर हम ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म दिख नहीं रहा है क्या ठीक से? थोड़ा छोटा कर देता हूं। यस, ये जो टर्म है इसमें करंट कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक, अब देखो इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसमें जो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? राइट हैंड फिस्ट रूल। इफ योर थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अदर फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कहोगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ऐसे करके जा रहा है ना। तो ये टर्न के लिए लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग लाइक दिस एंटरिंग हियर। ये वाला टर्न के लिए, सेकंड टर्न के लिए सोचो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम हियर एंटरिंग हियर। तो ये सेकेंड टर्न के लिए ये जोन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड। जबकि ये टर्न के लिए ये जोन में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? आउटवर्ड। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। इसका मतलब ये जोन में एग्जैक्टली हियर समवेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो क्या लगेगा? इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे दोनों टर्न के लिए, तो लगेगा कि इसके लिए फ्लक्स ऐसे आया और अंदर नहीं गया। अंदर जाता तो मैग्नेटिक फील्ड होता, अंदर नहीं गया, इधर से आ गया, आके ऐसे गया। सो इफ यू कंसीडर द क्यूमुलेटिव इफेक्ट
combined effect of these two terms all together, लगेगा कि magnetic field lines are coming out like this, entering here, है कि नहीं? सिमिलरली अगर तीसरा टर्म को भी जोड़ेंगे इसका इफेक्ट को, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाके ऐसे आ रहा था, अभी दूसरे वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रहा था, अगेन दे विल कैंसिल आउट, लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम हियर, एंटरिंग हियर. So if you add the effect of all these number of terms, आपको क्या लगेगा? The magnetic field lines are coming out from here, entering here, है ना? So this is behaving as a electromagnet. अगर फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे घुस रहा है, तो this end of the electromagnet will behave as a north pole or south pole. क्योंकि मैग्नेट की केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल थ्रू एक्सटर्नल मीडियम दे गो एंड रीच द साउथ पोल, मतलब दिस इज बिहेविंग एज द साउथ पोल, दिस इज बिहेविंग एज द नॉर्थ पोल. इज दैट क्लियर? बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कमिंग नाउ. ये एंड हो गया साउथ पोल, ये एंड हो गया नॉर्थ पोल. अभी देखो साउथ पोल में ये करंट ऐसे जा रहा है. अब अगर मैं आपकी तरफ इसको घुमा देता हूं, इमेजिन करो द करंट फ्रॉम योर साइड इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का ओ एंड जो क्लॉकवाइज करंट ले रहा है दैट बिहेव्स एज साउथ पोल. दैट एंड व्हिच इज टेकिंग एन एंटी क्लॉकवाइज करंट इज बिहेविंग एज नॉर्थ पोल. इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में इतना जानना जरूरी है. ठीक है, क्या मैं सबको समझा पाया कि किसी को दोबारा कुछ सीखना है इसमें? इज इट अंडरस्टूड? यस. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं लिखता हूं. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखेंगे हम लोग. यहाँ पे ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसके बारे में हम लोग कुछ लिखने जा रहे हैं. अभी क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट. पॉइंट नंबर 1, इट इज ए कॉइल wound on a magnetic material core. मैग्नेटिक मेटेरियल कोर. ठीक है, ये बढ़िया है. इससे कॉइल उन्होंने मैग्नेटिक मेटेरियल कोर. ओके. इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है. व्हेन करंट passes through it, current passes through it, current passes through it, it behaves as a magnet. अच्छा, अब अपना फिगर को आप देखिए ध्यान से और बताइए, ये अगर मैग्नेट जैसे बिहेव करने लगेगा, ये अगर मैग्नेट जैसे बिहेव करने लगेगा तो हम क्या कहेंगे? इसका ये वाला एंड लेफ्ट एंड कैसे बिहेव करेगा आपको लग रहा है? नॉर्थ पोल की साउथ पोल. देखो तो देखो करंट ऐसे जा रहा है. आप अगर इधर से देखोगे तो क्या लगेगा? करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है. एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. मतलब दिस एंड विल बिहेव एज नॉर्थ पोल. नहीं, दिस एंड विल बिहेव एज नॉर्थ पोल. तो ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, ये बन जाएगा साउथ पोल. और आपको कोई पूछा कि बताओ हाउ आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हियर, तो आप कहोगे नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल तक जाता है, खत्म नहीं होता है, उसके अंदर से जाता है और कंटिन्यू ऐसे करता है. समझ में आया क्या? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो कितने सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बन गए इसमें. Direction of magnetic field outside the electromagnet is in this figure from left to right. Direction of magnetic field inside this electromagnet is from right to left. अच्छा, तो उस चीज को हम पहले लिख लेते हैं. और मैं ये देखा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आने का मैं देखा हूं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं. बिट नंबर 3 में लिखेंगे the end carrying a clockwise current behaves as south pole. The end with anticlockwise current, the end with anticlockwise current
दिस इज नॉर्थ पोल। ये चीज समझ में आया। अब जो इनमें क्लॉकवाइज करंट जाएगा वो साउथ पोल जैसे बिहेव करेगा। तो आप थोड़ा इसको याद रखने के लिए इसे याद रख सकते हो कि हम जब एस लिखते हैं ना, एस लुक्स लाइक दिस। अब इसमें अगर दो एरो मार्क दे देते हैं, इट इज इंडिकेटिंग ए क्लॉकवाइज सेंस। सो क्लॉकवाइज करंट गिव्स साउथ पोल। जब हम एन लिखते हैं, थोड़ा डिजाइन करके लिखे तो एन इज लाइक दिस। नाउ ऐसा देखो, नाउ दिस इज गिविंग एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ ओरिएंटेशन, दैट इज बिहेविंग एज नॉर्थ पोल। समझ में आया? अब अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे, मान लो यहाँ पर कोई बैटरी लगा था, बैटरी को उल्टा कर दिए, करंट उल्टा हो जाएगा, तो जो नॉर्थ पोल था वो क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है? इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, नॉर्थ पोल विल बिहेव एज साउथ पोल, साउथ पोल विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। अच्छा, तो ये चीज आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट की केस में। फाइन, अब हम चल सकते हैं अपनी टॉपिक में। इतना थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड की जरूरत था फोर्स पढ़ने के लिए। लेट अस स्टार्ट विद मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, सपोज किसी एक जोन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं, ऐसा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो लगेगा कि यहाँ पर कहीं भी अगर हम एक मैग्नेट रखेंगे उसके ऊपर फोर्स आएगा। लगेगा कि अजीब देर आर मैग्नेट्स समवेयर, दिख नहीं रहा है, मान लो कहीं दूर पे कहीं मैग्नेट है, यहाँ पर कोई दूसरा मैग्नेट रखते हैं उसके ऊपर फोर्स आ रहा है, तो लगेगा कि शायद इसके अंदर कोई मैग्नेट है, यहाँ के आसपास कोई मैग्नेट है जो इसके ऊपर फोर्स दे रहा है। अगर हम ये जो फील्ड लाइन है उसका एक छोटा सा टुकड़ा को एक मैग्नेट जैसे इमेजिन करेंगे, मान लो कि छोटा सा टुकड़ा इज ए पार्ट ऑफ ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या बता सकते हो ये मैग्नेट का ये ऊपर वाला टुकड़ा क्या रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ पोल की साउथ पोल? फ्लक्स घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, दिस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल, दिस विल बिहेव एज साउथ पोल। समझ में आया? नाउ थिंक ऑफ, सपोज हियर इज अनदर लाइंस ऑफ फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसका छोटा सा टुकड़ा कैसे बिहेव करेगा? वी विल से दिस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल, दिस विल बिहेव एज साउथ पोल। Now, if there are two magnetic field lines close to each other, you see, north pole will repel north pole, south pole will repel south pole. तो क्या होगा? ये दोनों लाइन्स ऑफ फ्लक्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। That means two magnetic field lines carrying or having direction in the same direction will repel each other. If they are in opposite direction, they will attract each other. तो यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? पहला चीज समझ में आया कि two magnetic field lines in same direction repel each other. जैसे इस केस में देख रहे हैं, there will be repulsion between them, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है? और अगर हम कहेंगे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑब्वियसली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। चलो उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा है। अब बोलो ये खाली सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन हो गए क्या? परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी तो हो सकता है ही नहीं? बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बस दो बेसिक केसेस ले रहे हैं, बाकी केस को हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ये दिस इज नाउ बिहेविंग एज ए मैग्नेट, दिस इज आल्सो बिहेविंग एज ए मैग्नेट। कोई बताएगा ये वाला पोल क्या बनेगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल? अरे बोलो क्या होगा? ये नॉर्थ पोल की साउथ पोल? नॉर्थ। ये साउथ। ये वाला पोल क्या बनेगा? साउथ। ये बनेगा नॉर्थ। देयर विल बी अट्रैक्शन, नाउ दे अट्रैक्ट ईच अदर, सो दे विल ट्राई टू कम क्लोज, ठीक है? ये दोनों पास आने की कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे? टू field lines in opposite direction attract each other। मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा बताने के लिए कि सपोजिंग ऐसे देयर आर टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। यहाँ पे कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है which is taking an inward current, क्रॉसवार्ड का मतलब इनवर्ड करंट। यहाँ पर दूसरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है which is taking say some outward current।
मैं जानना चाहता हूं देयर आर टू स्ट्रेट कंडक्टर्स, एक अंदर की तरफ जा रहा है ऐसे, एक बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे। ठीक है, ऐसे काफी केसेस बन सकते हैं पूछने के लिए, बट फ्रॉम द फंडामेंटल सपोज वी वांट टू नो। देखो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस बनेंगे किसके लिए, इसके लिए। कैसे बनते थे, इट इज लाइक दिस, राइट हैंड फिस्ट रूल, थंब इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, फील्ड लाइंस वेर लाइक दिस। इसका मतलब इसके लिए जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे। हाँ समझ में आया, यहाँ पर ऐसे होगा। इसके लिए ये तो करंट बाहर की तरफ है, डॉट मार्क मतलब बाहर की तरफ है, फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, ऐसे। तो व्हाट यू फाइंड हियर, दी फील्ड लाइंस इसके लिए ऐसे हुआ और इसके लिए ऐसे हो गया। Yes, the field lines due to I2 are looking like this. What you find, these two field lines will attract each other or repel each other. Same direction में, ये भी इधर को है, ये भी उधर को है, they will repel. इसका मतलब two current carrying conductors carrying current in the opposite direction will repel each other. If they are carrying current in the same direction होता तो they will attract. तो ऐसे काफी लॉजिकल केसेस आएंगे जहां पर बिना फॉर्मूला जानते हुए भी आप निकाल सकते हो कि फोर्स का नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। तो हम क्या कहेंगे एग्जांपल से हम कहेंगे, एग्जांपल में कहेंगे टू स्ट्रेट कंडक्टर्स two straight conductors carrying current in same direction attract each other and with currents in opposite direction they repel each other। ठीक है, ये हुआ। जैसे ये फिगर दिखा है, इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों फ्लक्स सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो देयर बी रिपल्सन, ये इसको ढकेलेगा, ये इसको ढकेलेगा, देयर बी एक्सपीरियंसिंग रिपल्सिव फोर्सेस। सेम डायरेक्शन में होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होता, सेम डायरेक्शन होने से अट्रैक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन होने से रिपल्सिव होता है। ये छोटे छोटे चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर कमिंग इन डिफरेंट एंट्रांसेस। ठीक है, और क्या मालूम कभी छोटे छोटे चीज बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, इसलिए जब इसको सिस्टमेटिकली पढ़ा रहे हैं तो उसका बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा वाला केस तो आप समझ गए हो, इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ द फिगर आल्सो। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम कहेंगे कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इसमें हम कोई करंट पास करवाएंगे, चाहे इधर से पास करवाए या उधर से पास करवाए। अब सोचो ये जो डिफरेंट टर्न्स थे, एक टर्न में करंट जिस डायरेक्शन में होता है, सारे टर्न में करंट उसी डायरेक्शन में होता है ना। तो अब इसमें जब हम करंट पास करवाए, हम करंट पास करने से सारा करंट ऐसे ऐसे होंगे या फिर ऐसे ऐसे होंगे, जो भी होंगे, दोनों टर्न में करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा। तो दिस टू टर्न्स विल अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। They are carrying current in same direction। सेम डायरेक्शन होने से अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारा टर्न अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जो सोलेनॉइड था वो स्क्वीज होके छोटा हो जाएगा कि एलोंगेट होके लंबा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। रिमेंबर, whenever a current passes through a solenoid or through an electromagnet, it decreases its length, स्क्वीज होके छोटा हो जाता है ना। छोटे छोटे चीज आपको बताना जरूरी है क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसमें सारे टर्न में बराबर करंट जाने के कारण the turns will attract each other, they will come close। when a current passes through an electromagnet, the magnetic force tries to decrease its length। The magnetic force tries to
डिक्रीज इट्स लेंथ, ठीक है। हाँ, द मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीजेस इट्स लेंथ, क्योंकि सारे टर्न में बराबर डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो डिक्रीजेस इट्स लेंथ। क्या यहां तक कि सारे 1 मार्क वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए? सारा समझ में आ गया आपको? यस।